नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग सेंटर अहमदाबाद में। मैं आज लेकर के आया हूँ पोलराइजर ठीक करने का आसान तरीका क्या है। तो देखें, पोलराइजर ठीक करने के जो तरीके यहाँ बताए जा रहे हैं आपको ये बड़े काम आने वाले हैं। देखें, ये सिम्टम्स होता है अगर पोलराइजर पेपर खराब रहता है तो स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं इस तरह के सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं पोलराइजर खराब होने पर। दरअसल में पोलराइजर खराब होने का मतलब ये होता है कि जो ऊपर की एक लेयर होती है वो जल जाती है। तो पहला स्टेप क्या है पोलराइजर ठीक करने का, तो देखें यहाँ पे बताया जा रहा है। इस प्रकार किसी भी एक कॉर्नर से आप एक ब्लेड के माध्यम से पोलराइजर पेपर को धीरे से ओपन करें और धीरे धीरे इस तरह से खींचने का प्रयास करें। देखें, बहुत ही सावधानी भरा कार्य है ये। अगर इसमें जल्दीबाजी करेंगे तो पैनल टूट सकती है, तो ध्यान रखें, बहुत ही ध्यान से करना होता है। और मैं बताना चाहूँगा कि जो ऊपर का पोलराइजर होता है वो हॉरिजेंटल सीक्वेंस में होता है। दरअसल में आपको पढ़ाया गया है कि दोनों पोलराइजर अलग अलग सीक्वेंस में होते हैं। ऊपर वाला हॉरिजेंटल सीक्वेंस में होता है और जो नीचे वाला पोलराइजर है वो वर्टिकल सीक्वेंस में होता है। कभी भी जब आप पोलराइजर को निकालने का प्रयास करेंगे तो ऊपर वाला पोलराइजर हमेशा हॉरिजेंटल सीक्वेंस में निकलेगा और जब नीचे वाले पोलराइजर पेपर को निकालेंगे तो वर्टिकल सीक्वेंस में निकलेगा। तो इस तरह से पोलराइजर को थोड़ा सा ऊंचा करें और ये रिमूव लिक्विड जो होता है उसका इस्तेमाल करेंगे तो पोलराइजर की जो पकड़ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है और बड़े आसानी से निकल पाता है पोलराइजर पेपर हमारे पैनल के ऊपर से। दरअसल में ये इसकी पकड़ इतनी स्ट्रांग होती है कि जल्दी छूटता नहीं है, लेकिन ये जो पोलराइजर पेपर निकालने के लिए गम रिमूव लिक्विड का इस्तेमाल किया गया है, इस लिक्विड का इस्तेमाल करके आप इसकी पकड़ को थोड़ा सा कमज़ोर करते हैं और फिर बड़े आसानी से खींचने पे ये निकल जाता है। लेकिन जब भी इसको खींचते हैं तो सामने देखें, मैंने अंगूठा लगा करके पैनल की स्क्रीन को दबाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर सिर्फ आप खींचेंगे तो पैनल उठ जाएगी और ब्रोकन हो सकता है। और अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ देखें, इस प्रकार ब्लेड मार लें। अगर ब्लेड मार देंगे तो हॉरिजेंटल सीक्वेंस में ये पोलराइजर आसानी से निकल पाएगी। अगर इसकी पकड़ मजबूत है और सारे फिल्म एक साथ नहीं निकल पा रही है तो यहाँ देखें, इस तरह से एक ब्लेड मारें। ध्यान रखें, ब्लेड मारने पर स्क्रीन पर स्क्रैच नहीं पड़ेगा, कांच पे स्क्रैच नहीं आएगा। स्क्रैच तभी तक आएगा जब तक पोलराइजर फिल्म उस पर लगी रहेगी। अगर पोलराइजर फिल्म ही नहीं है तो कांच पे स्क्रैच नहीं आएगा। और देखें, ब्लेड मारने से क्या हो रहा है कि जो पोलराइजर फिल्म है वो निकलती जा रही है। और इस तरह से आगे हाथ जरूर रखें, प्रेस करके रखें हाथ को, क्योंकि अगर आप इसको खींचेंगे तो पैनल पूरी उठ जाएगी। और हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये प्रोसेस बहुत स्लो तरीके से करना है। कभी भी इस प्रोसेस में जल्दबाजी ना करें। अगर जल्दबाजी करेंगे तो पैनल टूट सकती है। और आराम से स्लोली इसको आप इस तरह से खींच सकते हैं, निकाल सकते हैं पोलराइजर पेपर। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, जब आप पोलराइजर पेपर निकालते हैं तब उसमें लगा हुआ जो गम है वो स्क्रीन में चौंटा रह जाता है। देखें, पर उसकी फिक्र करने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी अगर पूरा पेपर एक साथ नहीं निकल पा रहा है तो ब्लेड से थोड़ा सा निशान कर देंगे तो हॉरिजेंटल सीक्वेंस में ये पोलराइजर पेपर छोटे छोटे टुकड़ों में आसानी से निकल पाएगा। ये एक आसान ट्रिक है उसको निकालने का, लेकिन इसको निकाल देने से काम खत्म नहीं होता है, काम उसके बाद भी बहुत सारा है। देखें, सबसे पहले इसको इस तरह से निकालने का प्रयास करें। 1 बाय 1 ब्लेड मार करके 4 इंच 2 इंच का स्पेस लेकर के आप ब्लेड मार दें और उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से आप पोलराइजर पेपर को खींच लें और इसको धीरे धीरे निकालें। ध्यान रखें, काफ़ी स्मेल आती है इसमें से, एसिड जैसी स्मेल आती है, तो कोशिश करें कि मास्क लगा के रखें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो।
और इस तरह से आप देखें, धीरे से हम उसे प्रेस कर रहे हैं नीचे और ऊपर से खींच रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। और आप ये भी देख पा रहे हैं कि जो इसका गम है वो स्क्रीन में अभी भी चिपका हुआ है। दरअसल में ये प्रोसेस बहुत स्लो तरीके से करना होता है। इसमें जल्दबाजी करेंगे तो पैनल टूट सकती है, और अगर पैनल टूट जाती है तो मुश्किल हमारे लिए हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे स्टेप 2। अब मैं यहाँ बताना चाहूँगा दूसरा स्टेप क्या है। जब आप पूरे स्क्रीन में से पोलराइजर फिल्म निकाल देते हैं, उसके बावजूद भी इसमें गम अभी भी चिपका रहता है, और इस गम को निकालने के लिए धारदार ब्लेड के माध्यम से इस तरह से देखें, जिस तरह से मैं उसको निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, ऐसे निकालना पड़ता है, उसे स्क्रैच करना पड़ता है, घिसना पड़ता है, क्योंकि ये गम की पकड़ इतनी स्ट्रांग होती है कि और कोई तरीके नहीं है इसको निकालने के। बस इस तरह से घिस घिस के आपको निकालना पड़ेगा ब्लेड से। लगभग 1 से 2-3 ब्लेड इसमें समाप्त हो जाती है, खराब होती है। पर कोशिश करें कि ब्लेड नवी रखें। नवी ब्लेड जितनी रहेगी उतना गम आसानी से निकलता है। और इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब आप ब्लेड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उंगलियों पर टेप लगा लें, ताकि आपकी उंगलियों में कट ना पड़े। और उसके बाद देखें, इस तरह से धीरे धीरे आप सारे गम को रिमूव कर पाएंगे। दरअसल में ये गम जब तक रिमूव नहीं होगा, वहाँ तक आप इस पे दूसरा पोलराइजर फिल्म नहीं चढ़ा पाएंगे। देखें, ये जो लिक्विड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस लिक्विड के माध्यम से क्या होता है, जो गम की पकड़ है ना, देखें इसका नाम देख लें, गम की जो पकड़ है वो पकड़ कमज़ोर हो जाती है। आसानी से ब्लेड से घिसने पर वो निकल जाता है। ध्यान रखें, सबके हाथ में ब्लेड है, कोई नाखून से नहीं कर रहा है, ऐसा आप लोग को लगे कि हाथ से कर रहे हैं। दरअसल में ये ब्लेड है सबके हाथ में, और ब्लेड से वो साफ करने का प्रयास कर रहे हैं। डर लगता है कि कहीं पैनल स्क्रैच ना पड़ जाए, कस्टमर हमारे लिए सर दर्द ना बन जाए, लेकिन भरोसा रखें, ये स्क्रैच इस पे नहीं पड़ता है। दरअसल में कांच पे स्क्रैच ब्लेड से नहीं पड़ेगा, और जो स्क्रैच हमें दिखाई देते हैं अपनी स्क्रीन पे, वो जब पोलराइजर उसके ऊपर रहता है तो पोलराइजर के ऊपर ही स्क्रैच दिखाई देता है, और कांच पे कोई स्क्रैच पड़ने वाला नहीं है। आप प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसको हम धीरे धीरे इसको साफ़ कर रहे हैं, और साफ़ करने के बाद एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा। जहाँ पे आपको गम की पकड़ ज़्यादा लग रही है, वहाँ पे इस गम रिमूवेबल लिक्विड को थोड़ा सा फैला दें। फैलाने के बाद उसकी पकड़ थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है, और ब्लेड से उसको साफ़ करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। देखें, सारे लोग लगे हुए हैं, और जितने ज़्यादा लोग रहेंगे उतना जल्दी से ये गम रिमूव हो जाएगा। और देखें, यहाँ पे लिक्विड हम डाल रहे हैं जहाँ पे उसकी पकड़ थोड़ा सा ज़्यादा है। और कोशिश करें कि इस प्रोसेस में आप हमेशा नए ब्लेड का इस्तेमाल करें, और फिक्र ना करें, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्क्रैच बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और जहाँ पे सोर्स कोफ लगा हुआ है वहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, कहीं पर ऐसा ना हो कि आपका ब्लेड स्लिप करके उस सोर्स कोफ पे लग जाए। वहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। और बाकी बड़े आसान तरीके से ये आप कर पाएंगे। और ये देखें, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे ये सारे जो गम लगे हुए हैं वो साफ़ हो जाएंगे, निकल जाएंगे, और उसके बाद बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। और जिस समय इस पे पोलराइजर फिल्म नहीं लगी होगी, उस समय अगर टीवी चालू करके देखने का प्रयास करेंगे तो वहाँ पे आपको स्क्रीन पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जो पोलराइजर पेपर आपकी स्क्रीन में से निकला है, यदि आप उसे चश्मे पे चौंटा देंगे, चिपका देंगे, तब आपको उसी स्क्रीन में पिक्चर दिखाई देगी। परंतु डायरेक्ट नंगी आंखों से देखने का प्रयास करेंगे, और यदि ऊपर का पोलराइजर पेपर लगा हुआ नहीं है तो सेट आपका ऑन होगा, लेकिन स्क्रीन दिखाई नहीं देगी। प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। जब आप पोलराइजर पेपर निकाल देते हैं, गम रिमूव कर देते हैं, उसके बाद आप सेट को ऑन करें, और सेट को ऑन करके देखेंगे व्हाइट स्क्रीन पूरी दिखाई देगी।
पोलराइजर फिल्म के अभाव में पैनल में पिक्चर नहीं बनेगी, वाइट स्क्रीन दिखाई देगी, बिल्कुल वाइट दिखाई देगी। और उसमें बन रहे पिक्चर को यदि आप देखना चाहते हैं तो पोलराइजर पेपर अपने चश्मे पे चिपकाएं और उसके बाद आप देख पाएंगे अंदर बन रहे पिक्चर को। देखें स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे पूरा स्क्रीन साफ हो चुका है लगभग और बेहतर करने का प्रयास करना है। और ध्यान रखें, जैसे आपने देखा होगा कि कार में लेमिनेशन करते हैं हमारे मिरर पे, तो उसी तरह से काम ये भी है। मिरर हमारी गाड़ी में जो हम मिरर पे लेमिनेट करवाते हैं, बस उसी तरह से पोलराइजर फिल्म लगाने का काम है। बस इसका जो पोलराइजर पेपर है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का होता है। और याद रखें, जब भी आप पोलराइजर बदलना चाह रहे हैं तो जब आप पोलराइजर लेने जाते हैं बाज़ार में तो दुकानदार से ये ज़रूर कहें कि आपको फ्रंट पोलराइजर चाहिए या बैक पोलराइजर चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप बैक पोलराइजर ला करके फ्रंट साइड में लगा देंगे तो आपकी रैम्बो पिक्चर बनेगी। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जब भी पोलराइजर बदलना चाह रहे हैं आप, तो ये विशेष करके ध्यान रखें कि पोलराइजर लाते समय आप वही पोलराइजर दुकान से मांग करके ले आएँ जो पोलराइजर आपका ख़राब है। फ्रंट पोलराइजर ख़राब हो तो फ्रंट पोलराइजर लगाने की आवश्यकता है, और अगर बैक पोलराइजर ख़राब है तो वहाँ पे बैक पोलराइजर चढ़ाना होगा। देखें, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे सारे पोलराइजर के गम निकाले जा चुके हैं और ब्यूटीफुल तरीके से आप स्क्रीन को देख पा रहे हैं। अब इसे और थोड़ा सा गम रिमूवल डाल करके साफ़ करेंगे, नीट एंड क्लीन करेंगे। और जितना हम क्लीन करेंगे, जब हम पोलराइजर फिल्म इस पर चढ़ाएंगे तो उसमें बबल्स नहीं बनेंगे। और अगर कभी बबल्स रह भी जाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बबल्स धीरे धीरे चलते चलते एकदम नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। 7 से 10 दिन में सारे बबल्स निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप लगाने में माहिर हैं तो बबल्स आने की कोई चांस नहीं होगा।